तो शुरू करते हैं हम अपने आज के सफर को। बात चल रही है मोबाइल न्यूमरोलॉजी की और आज मोबाइल न्यूमरोलॉजी का लास्ट लेसन है। इसके बाद करीबन 7 या 8 दिन बाद एक सेशन करेंगे जिसमें वापस मेडिकल और मोबाइल न्यूमरोलॉजी को मिक्स करके एक सेशन करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन। इससे भूल नहीं जाओ। तो फटाफट मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर कितने तरह के दोषाज होते हैं या कितने तरह के इफेक्ट होते हैं मोबाइल नंबर के, नाम क्या है? गुरु, बोलिए। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में दोषा कहाँ आ गए? अब दोषा का ये क्या होता है? बेनिफिक मेलिफिक ये क्या तीन होता तीन। है? ये दोषा ही कहलाते हैं, ये भी दोषा ही कहलाएंगे। अच्छा, तो कितने तरह के इफेक्ट होते हैं बताओ। तीन होते हैं गुरुजी। बोलो। बेनिफिक, मेलिफिक और न्यूट्रल। न्यूट्रल के नंबर बोलो। 2 और 9। मेलिफिक के नंबर बोलो। 4। 4, 7, 8। 4, 7, 8। और बेनिफिक के नंबर बोलो। 1, 3, 1, 3, 5, 6। तो 4 नंबर तो आ गए बेनिफिक मेलिफिक। में। 3 नंबर आ गए मेलिफिक में, हो गए 7। 2 नंबर आपने बोल दिए न्यूट्रल में, हो गए 9। मोबाइल में नंबर तो 10 होते हैं। एक जीरो का, नंबर। जीरो को काउंट नहीं करते। चलो, वेरी गुड, अच्छी बात। मोबाइल का सबसे पावरफुल नंबर कौन सा होता है? 9। 9 नंबर। क्यों होता है 9 नंबर पावरफुल? मंगल, सैनिक। हाँ। मंगल होता है, सैनिक होता है, मंगल इसलिए। सैनिक नहीं होता, सेनापति होता है। हाँ, सेनापति होता है। सैनिक और सेनापति में फर्क है। हाँ। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के मंत्री में फर्क है। तुम तो सबको एक साथ खड़ा कर दो बस, सैनिक सेनापति। मैं अगर अकेली एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। अगर किसी भी मोबाइल में मल्टीपल नंबर्स आते हैं तो क्या इफेक्ट होता है? अगर 3 या 3 से ज्यादा बार कोई नंबर आता है तो क्या इफेक्ट आता है? मुझे 3 तक आता है तब तक तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा होता है तो विपरीत हो जाता है। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 3 बार 8 है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे? नहीं, तो आपने बोला अभी कि 3 तक आते हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 8 नंबर ही ऐसा है गुरुजी, वो मेलिफिक नहीं, नंबर है। मैंने जो पूछा आपने उसमें बोला कि गुरुजी 3 तक आते हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब मैंने आपसे पूछा 8, तो आप अच्छा 3 बार 7 आएगा तो? सबके लिए नहीं चलेगा। शांति। 3 बार 6 आया तो? अच्छा है। पक्का? हम्म। 3 बार 9 आया तो? 9 भी अच्छा है, गति ठीक। देता है। एक तारीख की डेट्स कौन कौन सी होती हैं? 1, 10, 19, 28। 1, 10, 19, 28। 3 तारीख की डेट बोल दो। हाँ, 3 तारीख की डेट। 3। हाँ। हाँ, 3, हाँ। 30, 3। 12, 3, 12, 21 और 30। 3, 12, 21, 30। 2 तारीख की बोल दो। 2, 20 और एक है 20। हाँ, 2, 11, 20 और 29। 2, 11, 20 और 29। ठीक है, 7 तारीख की बोल दो। गुरुजी 1 मिनट। 7, 7, 16, हाँ, 25। 7, 16 और 25, 25। 5 तारीख की बोल दो। 5, 14, नहीं, हम्म। 5 बोला ना। 5 बोला। 5, 5,
पाँच 14 और 23। 14 23। 5, 14 और 23, ठीक है। 8 तारीख की बोल दो। 8 17 और और एक है कौन सी है? 26। नहीं, 8, हाँ 26। 8, 8 17। 17 और 26। 6 तारीख की बोल दो। 6 6 6 15 6 15 और 24 24 24। 6, 15, 24। 9 तारीख की बोल दो। 9 18 और एक आएगा ना, 25 27 27। 25 आएगा। 9, 9 18 और 27। ठीक है। वेरी गुड, तो आपको डेट्स तो याद हो गई। हम्म। किसी की डेट 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख है, तो उनके लिए कौन सा टोटल बेस्ट है? मोबाइल का कौन सा टोटल बेस्ट एक है? एक नंबर आना चाहिए गुरुजी टोटल में। हम्म। और अगर एक नहीं आता है तो 3 और 5 भी चलेगा। 3 और 5 भी चलेगी। हैंडसेट का कलर? गोल्डन, कॉपर, रेड और और एक कलर है। सिल्वर हाँ सिल्वर। 3 तारीख का टोटल? 3 3 तारीख 3 हम्म। 3 3 3 तारीख का टोटल 3। और हम्म 3 तारीख का और क्या टोटल हो सकता है 3 के अलावा? एक एक भी हो नंबर भी सकता है, देते 5 हैं। भी हो सकता है। एक और 3 टोटल आना चाहिए। एक या फिर 3। 5 भी आ सकता है। कलर, हैंडसेट कलर? ऑरेंज ऑरेंज। ऑरेंज येलो रेड नहीं रेड ऑरेंज। नहीं है। ऑरेंज येलो 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 और ऑरेंज और येलो। गोल्डन भी है। 8 तारीख में टोटल क्या आना चाहिए? 8 तारीख में 2 और एक नंबर है। 6 2। हाँ क्या? 2 हाँ, और 6। 2 और 6। हैंडसेट कलर? ब्लैक, ग्रे और क्रीम आई थिंक। आई थिंक से काम थोड़ी चलेगा। क्रीम भी 3 कलर है, पर ब्लैक ग्रे श्योर हो। कौन सा कलर है माधवी? ग्रे और ब्लैक। ग्रे है ना मेरे ख्याल से इसमें। हाँ, है ना। हाँ बुरा। हाँ बुरा बुरा कलर वही ग्रे, वो ये हुआ ना क्रीम कलर गुरुजी फिक्स। चलो, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ। कल हमने स्क्रीन सेवर्स देखे थे कि कौन सा स्क्रीन सेवर किस मोबाइल नंबर के लिए सूटेबल है और किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपको अपनी हेल्थ को कंप्लीटली इंप्रूव करना है और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लानी है, ठीक है, तो एक स्क्रीन सेवर है जो बहुत बढ़िया आपके लिए सूटेबल है। ये वाला आपकी लाइफ में उड़ता हो, जो आपको आसमान में उड़ाता है। ग्रीनरी, एक बच्ची है जो खेल रही है, कूद रही है, आसमान में उड़ रही है। हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मोबाइल नंबर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि मोबाइल नंबर बढ़ते हुए सीरीज में हो। अगर बढ़ती हुई सीरीज में लेते हैं तो आपकी उन्नति के मार्ग खुलते हैं, आपकी जो ब्लॉकेज है वो हटते हैं, रास्ते खुलते हैं, ना कि घटते हुए क्रम में। अगर डिक्रीज ऑर्डर में जितना ज्यादा मोबाइल नंबर होगा उतना आपकी लाइफ में परेशानी आएंगी, जितना इंक्रीज ऑर्डर में होगा उतना आपकी लाइफ इजी होगी।
तो ट्राई करें हमेशा कि मोबाइल नंबर को इंक्रीज ऑर्डर में लिया जाए। मोबाइल नंबर लेते समय ध्यान रखें कि 8 का अंक कम से कम होना चाहिए। 8 का अंक कम से कम होना चाहिए मोबाइल नंबर में। मोबाइल नंबर लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल में 2 बार से ज्यादा जीरो नहीं आने चाहिए, और पहली बात तो जीरो नहीं आए तो बेटर है। अगर नहीं आए तो बहुत ही बेटर है, लेकिन आता है तो 2 बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने मोबाइल के स्क्रीन सेवर में, जो अक्सर होता है, अक्सर लोग बाग ये गलती करते हैं, जो भी व्यक्ति अपने मोबाइल के स्क्रीन सेवर में अपनी पत्नी की, अपने पति की या बच्चों की इमेज रखते हैं, हो सकता है भारती ने अपने हस्बैंड की इमेज लगा ले, भारती अपने बच्चों की इमेज लगा ले, ठीक है, या वह अपने बच्चों की इमेज लगा ले, उन्हें 45 दिनों के भीतर दवाइयां खानी पड़ती है, कंफर्म है। होता है ना, अपने डीपी में अपने बच्चों की लगा ली, सपोज आपके बच्चे का बर्थडे है, अब बर्थडे के चक्कर में आपने बच्चे की केक काटते हुए फोटो लगा दी, या कुछ भी अच्छी फोटो लगा दी, तो इट मीन्स 45 डेज के अंदर अंदर आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो कभी भी इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। अपने सेव स्क्रीन सेवर में ज्यादातर लोग बाग भगवान की इमेज लगाते हैं, और ये इमेज आपकी नेगेटिव एनर्जीज को इनवाइट करती है, और ऐसे व्यक्ति हमेशा समस्याओं से घिरे रहते हैं। हनुमान जी लगा लेते हैं, माधवी जैसे हमारी माँ काली लगा लेंगी, या कुछ भी लगा लेंगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप नेगेटिव एनर्जीज को इनवाइट कर रहे हैं, और आप हमेशा प्रॉब्लम से घिरे रहेंगे, प्रॉब्लम से जूझते रहेंगे। गुरुजी, भगवान की इमेज लगाने से नेगेटिव एनर्जी कैसे आई होगी? सोच के देखो जरा, 1 सेकंड के लिए सोच के देखो, फिर देखो आंसर मिलता है कि नहीं मिलता, फिर मैं बताऊँ कि ऐसा क्या हो सकता है कि भगवान की फोटो लगाने से कैसे नेगेटिव एनर्जी आएगी। बताओ। मतलब फोन तो हम कैसे भी यूज करते हैं ना गुरुजी, यस। अच्छे के लिए भी और गलत के लिए भी। फोन आप कैसे भी यूज करते हो, आपने भगवान की इमेज लगा रखी है, अभी अचानक आप टॉयलेट से बाहर निकले हो, है ना, और अचानक फोन आ गया और आपके उन पे आपके हनुमान जी की हम्म। image है, या किसी की भी, आपने उस पे वही हाथ लगा दिया। अभी कोई हस्बैंड वाइफ है ना, वो कोई इस तरह की बातें कर रहे हैं, रोमांटिक बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, और हनुमान जी का स्क्रीन सेवर आपने लगा रखा है, उन्हीं को आपने हाथ में लगा, या किसी भी तरह से कुछ भी, या अक्सर आप देखते हो कि जब कभी आप बाजार जाते हो नॉर्मली, स्पेशली मेल्स की बात करें या फीमेल्स दोनों, चलो फीमेल्स तो फिर भी एक प्रॉपर वे में कि मतलब किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, या जो भी जगह होगी वहाँ पे एक टॉयलेट में जाती है, लेकिन मेल्स तो जैसे कई बार सड़क पे भी टॉयलेट कर लेते हैं, या जो पब्लिक टॉयलेट है वहां भी, और वो पूरे जिस तरह से गंदे होते हैं, कहीं भी होते हैं, वही मोबाइल आपकी जेब में रखा हुआ है यार। आजकल तो ये फैशन है कि वो एक कान पे मोबाइल लगा हुआ है, दूसरे कान से आप टॉयलेट कर रहे हो, है ना। हम्म। तो अब वो सारी आप नेगेटिविटी को अपने इनवाइट कर रहे हो। तो ये सब चीजें इसलिए प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर हम भगवान की बात कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं पवित्र एनर्जी की, तो उसको पवित्रता से ही रखा जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम, अगर चलिए लेडीज की, फीमेल्स की वैसे जनरल बात कर लेते हैं, कि हम कहते हैं फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल पीरियड में हनुमान जी के पास तो नहीं जाना है, मंदिर नहीं जाना है, नॉर्मल वे में जो भी हम बताते हैं ये नहीं करना है। लेकिन वहीं अगर आपने अपने स्क्रीन सेवर पर कुछ भी ईश्वर की फोटो लगा रखी है, और आप तो 24 घंटे उसी कंडीशन में उनको हाथ लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, हम्म। वो गलत हो गया। वो पूरा, अब हमें लगता है कि हमने तो गलत किया ही नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बड़े पावरफुल होती है। और इसलिए कभी भी इस तरह की इमेजेस नहीं लगानी चाहिए, हमेशा इमेज लगानी चाहिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाली। चलिए, आज का लास्ट टॉपिक, किस प्रोफेशन के लिए कौन सा मोबाइल नंबर बेस्ट रहता है। किस प्रोफेशन के लिए कौन सा मोबाइल नंबर बेस्ट है, ध्यान से देखना। एजुकेशन में जो लोग हैं,
धार्मिक कार्यों में जो लोग हैं, समाज सेवा में जो लोग हैं, उन लोगों के लिए 135 नंबर लकी रहता है और 28 अनलकी रहता है। 1, 3, 5 और 9, 2 और 8 अनलकी नंबर है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मतलब ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन लोगों के लिए लकी नंबर है 1, 3 और 5। अनलकी नंबर है 4 और 6। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए 1, 3, 4 और 8 लकी नंबर है और 2 और 7 अनलकी नंबर है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज वाले हैं उन लोगों के लिए 7 और 9 नंबर लकी नंबर है और 5 और 6 अनलकी नंबर है। जो सिंगर है, पेंटर्स हैं, मीडिया से रिलेटेड पर्सन्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके लिए 2, 5, 6, 7 लकी नंबर है, 1 और 3 अनलकी नंबर। होटल वाले जो हैं, जो भी होटल का बिजनेस करते हैं, होटल रेस्टोरेंट, उनके लिए 1, 5 और 6 लकी नंबर है, 3 और 8 अनलकी नंबर। सेल्समैन या इंश्योरेंस का काम करने वालों के लिए 1, 5, 6 इज लकी, 4 एंड 7 इज अनलकी। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के लिए 2, 7, 9 इज लकी, 4, 3, 8 इज अनलकी। कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए या ठेकेदारी वालों के लिए 5, 6, 8 इज लकी, 1, 2, 9 इज अनलकी। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स, आरटीओ एजेंट्स या जो भी मतलब लाइजनिंग का काम करते हैं, इस तरह दलाली का काम करते हैं, कमीशन वाला, उनके लिए 4, 5, 6 इज लकी एंड 1, 2, 9 इज अनलकी। इंजीनियर्स एंड मैकेनिक्स का काम करने वालों के लिए 7, 8, 9 इज लकी, 1, 5, 6 इज अनलकी। एंड लास्ट वन इज मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए 4, 5, 9 इज लकी एंड 2, 7, 8 इज अनलकी। तो इस तरीके से आपका ये मोबाइल का कंप्लीट कोर्स होता है। लास्ट में कुछ चीजें और हैं। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, अब बात आ रही है डेस्टिनी नंबर की। डेस्टिनी नंबर निकालना आता है ना? ठीक है, बर्थ डेट का टोटल, कैसे निकालते हैं? पूरी बर्थ डेट का टोटल। ठीक है, और रूट नंबर कैसे निकालते हैं? सिंगल बर्थ डेट मतलब 17 है तो 1 है मेरा 8 नंबर, रूट रूट नंबर नंबर। 8 हो गया और डेस्टिनी नंबर टोटल का हो गया, है ना? हाँ। ठीक। एक नंबर वालों को नॉर्थ में अपना मोबाइल चार्ज करना चाहिए, 2 डेट वालों को साउथ वेस्ट में करना चाहिए, 3 नंबर वालों को ईस्ट में अपना मोबाइल चार्ज करना चाहिए, 4 वालों को साउथ ईस्ट में मोबाइल चार्ज करना चाहिए, 5 नंबर वालों को साउथ वेस्ट में चार्ज करना चाहिए, 6 नंबर वालों को नॉर्थ वेस्ट में चार्ज करना चाहिए, 7 नंबर को वेस्ट में करना चाहिए, 8 नंबर नॉर्थ ईस्ट एंड 9 नंबर साउथ। अगर इन डायरेक्शंस में आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो क्लाइंट का अट्रैक्शन है वो भी अच्छा होगा, आपकी जो बैटरी है वो आप कहीं ज़्यादा चलेगी और आपके पास एक पॉजिटिव कॉल्स आएंगे। भारतीय दिमाग लगा रही है कि मैं कहाँ चार्ज करती हूँ, मैं इधर इधर इधर, कौन सा सही है। भारतीय ने चालू कर दिया मेरा मेरा दिमाग। गुरुजी नॉर्थ ईस्ट ही है। हाँ, तो भारतीय ने चालू कर, मुझे समझ में आ गया, भारतीय देखते कि यही दिमाग लगाना चालू कर दिया कि मैं कहाँ चार्ज कर रहा हूँ, मेरा कौन सा दिखता जा रहा है। पर गुरुजी अब मेरा है ना, पता नहीं, भगवान की कृपा है, मतलब जो मेरे लिए सूटेबल है ना, वो भगवान मेरे से करवा ही लेते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें है, जैसे चलो पूजा की ये बात कर आप लो। मिल गए।
जैसे आप मिल गए। हाँ, आप भी मिल गए, वो भी मेरे के लिए, मेरे लिए। जैसे पूजा की बात कर ले तो गुरुजी, मैं पहले सिर्फ मतलब जब जो मेरे लिए सही रहता है वो चीज, मतलब अभी हनुमान जी का मैं कभी नहीं करती थी, तो जब था तो अचानक ही मैं शुरू हो गई वो पढ़ना, और मैं अभी तक वो चीज कर रही हूँ। ओके। फिर मैं पहले सिर्फ गायत्री मंत्र करती थी, उसके बाद फिर माँ काली का ऐसे हुआ, तो वो कर रही हूँ। तो अपने आप ही ऐसे हो रहा है। अभी फिर अभी जा अभी माँ काली कर रही हो आप रेगुलर? हाँ, मैं चालीसा करती हूँ। आपने बोला उस दिन से शुरू किया है। डेली? हाँ, डेली कर रही हूँ। वेरी गुड। क्या इफेक्ट आया करने के बाद? अभी तक में क्या कुछ कॉन्फिडेंस आया, क्या हुआ? कॉन्फिडेंस भी आया गुरुजी, और एक चीज बताऊँ, जब वो बुक खरीद के मतलब मॉर्निंग में आई, फ्लिपकार्ट से मंगाई थी मैंने, हम्म। तो मैंने बुक खोल के देखी ना, तो मुझे उसमें मैंने यंत्र भी था, तो पूरी बुक देख ली तो मुझे यंत्र मिला ही नहीं। फिर मैं वो बुक साइड में रख के मैंने बोला मेरे पैसे गए। मैंने वो ऐसे रख के मैं नहा के फिर पूजा करके पढ़ने बैठी ना, फर्स्ट पेज पे ही वो यंत्र दिखा। मैं बोला अरे पहले क्यों नहीं दिखा। होता है, ऐसा होता है, कई बार होता है। फिर मतलब ऐसे ऐसे हुआ था। हम्म। तो डेली पढ़ रही हो अभी? हाँ गुरुजी। वेरी गुड। केवल श्री काली चालीसा है ना? हाँ, हनुमान चालीसा करती हूँ, काली चालीसा पढ़ती हूँ, और ये भूल गई गुरुजी मैं। ये लो सर, ये डोली डेली ऐसा जो होता है, फ्लो फ्लो में मेरी एकदम सडन गायब हो जाता है। 4 नंबर एक्टिव है बहुत ज्यादा। राहुदेव एक्टिव कर रखे हैं आपको। देखो डेली पूजा करती हैं, ये हाल है। गुरुजी मतलब मुंह पे पर बाहर नहीं आ रहा है, क्या करूं। और एक चीज पढ़ती हूँ लेकिन, और माला करती हूँ बस, जाप और कुछ नहीं। हम्म। अगर राशिफल के हिसाब से बात करते हैं, जोडियक साइंस के हिसाब से बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को पकड़ते हैं, तो जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए 4 और 7 का अंक लकी माना जाता है। और इन्हीं अंकों का टोटल अगर ये लेते हैं तो इनके लिए लाभदायक होता है। वहीं अगर वृष राशि वाले हैं तो इनके लिए लकी नंबर 5 और 8 माना जाता है, और इनका टोटल भी इनके लिए शुभ होता है, 5 और 8। मिथुन राशि वालों के लिए 6 और 9 नंबर शुभ होता है, और सेम टोटल उनका शुभ होता है। वहीं कर्क राशि वालों के लिए 8 और 9 का अंक शुभ माना जाता है, और सेम टोटल बेटर होता है। सिंह राशि वालों के लिए 2 और 4 का अंक शुभ माना जाता है, और सेम टोटल इनके लिए शुभ होता है। कन्या राशि वालों के लिए 5 और 8 का अंक शुभ माना जाता है, वही टोटल सही होता है। तुला राशि के लिए 7 और 1 का अंक शुभ होता है, और सेम टोटल। वृश्चिक राशि के लिए 4 और 5 का अंक शुभ माना जाता है, और सेम टोटल। धनु राशि के लिए 9 और 8 का अंक शुभ माना जाता है। मकर राशि के लिए 4 और 9 का अंक शुभ माना जाता है। कितनी राशि होती है टोटल? 12। 12। इसके बाद कौन सी आएगी मकर के बाद? गुरुजी वो तो मुझे नहीं आता है। चलो लाइन सर पूछोगे तो नहीं आएगा गुरुजी। राशि हमेशा लाइन से याद की जाती है, राशि को ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते आप। एस्ट्रोलॉजी जब पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राशियों को याद करना, और राशि हमेशा सीक्वेंस से ही पढ़ी जाएगी, क्योंकि राशियों का सीक्वेंस सेम होता है, बदल ही नहीं सकता किसी भी हालत में। जिस तरह से आज प्लैनेट्स का नंबर सेम है, आप 3 को 4 की जगह थोड़ी रख सकते हो, राहु देव को थोड़ी जुपिटर बना सकते हो। कुंभ, इनके लिए 2 और 7 का अंक शुभ, सेम टोटल। एंड लास्ट इज मीन पीसेस, 6 और 8 का अंक शुभ, और यही इनका टोटल आना चाहिए। इस तरीके से ये आपका टोटल मोबाइल इंटरव्यू कंप्लीट होता है। गुरुजी बर्थ डेट पे ही था ना राशि? हाँ, ये राशि का जो आप पता है वो बर्थ डेट से ही रिलेटेड है ना? बर्थ डेट से तो राशि नाम राशि भी होती है ना गुरुजी? होती है ना, लेकिन हमने जो कैलकुलेट की यहाँ पर बर्थ डेट से कैलकुलेट की है। नाम राशि भी होती है।
तो मोबाइल के इस सफर में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई संशय किसी तरह का? हम्म, हाँ माधवी, कोई डाउट? डाउट तो नहीं है गुरुजी, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ मेरे को क्या करना चाहिए जो अच्छा हो। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मैं कम से कम 50 बार दे चुका। नहीं नहीं, मतलब वैसे पूजा पाठ वो तो ठीक है, और तो मौन व्रत